नमस्कार। असंधि के पठन पाठन से संबंधित व्याख्यान में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने असंधि के गुण संधि नामक भेद के 2 उदाहरणों की सिद्धियां की थी और हमने पढ़ा था कि ए, ओ इन 3 वर्णों का नाम गुण है। इन 3 वर्णों में से हमने ए और ओ के रूप वाले 2 उदाहरणों को सिद्ध किया था, उपेंद्र तथा गंगोदकम। अ वर्ण जहाँ पर गुण के रूप में प्राप्त होता है वह उदाहरण कैसे सिद्ध होता है, उसका क्या रूप बनता है, यह सिद्ध करना शेष है। इस व्याख्यान में हम गुण संधि के अ रूप वाले उदाहरण की सिद्धि करेंगे और ऐसे 2 उदाहरण हम सिद्ध करेंगे, कृष्णार्थी तथा तवलकार है। हम क्रमशः इन दोनों पदों की सिद्धियां करेंगे। सर्वप्रथम हम सिद्धि कर रहे हैं कृष्णार्थी इस शब्द की। कृष्णार्थी शब्द का अर्थ होता है कृष्ण की रिद्धि, अर्थात कृष्ण की समृद्धि। हम इसकी सिद्धि करेंगे तो इसका विच्छेद करेंगे, कृष्ण प्लस रिद्धि, फिर आगे लिखेंगे इस अवस्था में। और गुण संधि का मुख्य सूत्र हम पढ़ चुके हैं, आद्गुणय, तो वही सूत्र हम यहाँ लगाएंगे। आद्गुणय सूत्र से कृष्ण के अकार और रिद्धि के ऋकार, इन दोनों वर्णों के स्थान पर अ गुण या गुणादेश करने पर तथा उरण रप्रय सूत्र से रपर करने पर कृष्ण अर धन धी रूप बना। दूसरे बिंदु में हम लिखेंगे वर्णों को संयुक्त करने पर कृष्णार्थी रूप सिद्ध होता है। यहाँ हमने देखा कृष्ण में जब ए निकल गया तो ण हलंत रह गया, उसके आगे एक जो गुणादेश हमने किया कृष्ण के ए और रिद्धि के री के स्थान पर, तो वो ए लिखा। फिर हमने जो सहायक सूत्र लगाया था कि उरण रप्रय सूत्र की सहायता से रपर करने पर, रपर का अर्थ होता है रै परे करने पर, जो गुण वर्ण किया उसके बाद रै भी करेंगे, अर्थात अ न करके ए के स्थान पर अर ये करेंगे तो ए रै हलंत। जब मिलाएंगे तो कृष्ण में जो ण हलंत है इसमें ए की मात्रा जुड़ जाएगी और जो रै हलंत है ये आगे धी पर इसको लगाएंगे, जोड़ेंगे तो रूप बन जाएगा कृष्णार्थी। इसको सरल रूप में इस तरह समझ सकते हैं कि आद्गुणय सूत्र से कृष्ण के ए और रिद्धि के री के स्थान पर ए गुणादेश करेंगे और उरण रप्रय से इस ए के बाद रै हलंत भी करेंगे, इसी को रपर कहते हैं। तो ये संपूर्ण आदेश हो जाएगा अर करने पर, तो कृष्ण अर प्लस धी रूप बना और फिर जब मिला देंगे वर्णों को तो कृष्ण अर्धी रूप सिद्ध होता है। इसी तरह अब हम दूसरा उदाहरण सिद्ध करेंगे तवलकार है। तवलकार है पद का अर्थ होता है तुम्हारा ऋकार अक्षर या देव माता। इसका संधि विच्छेद होगा तव प्लस ऋकार, फिर लिखेंगे इस दशा में या इस अवस्था में। सूत्र मुख्य वही है, तो प्रथम बिंदु में हम लिखेंगे आद्गुणय सूत्र से तव में जो व है उस व के आकार तथा ऋकार में जो लृ है इस लृ के स्थान पर ए गुणादेश करने। हमने क्या किया, इन दोनों वर्णों के स्थान पर एक गुणादेश किया अवर्ण तथा उरण रप्रय सूत्र से इस अ के बाद लपर करने पर, अर्थात अ वर्ण के बाद ल वर्ण भी लगाने पर क्या रूप बना, तव अल धन कार्य रूप बना। तव में ए निकल गया तो वह हलंत रह गया। तव का जो ए है और आगे
जो ऋकारे में से री निकल गया तो ए और री दोनों के स्थान पर अल हो गया, आगे कार्य शेष रहा। मिलाएंगे तो दूसरा जब बिंदु लिखेंगे वर्णों को मिलाने पर तो हो जाएगा वह हलंत है, उसमें ए की मात्रा जुड़ जाएगी, तब लय हलंत है, ये आधा हो जाएगा और कार्य इसके साथ जुड़ जाएगा तो रूप बनेगा तवल कार्य। एक बार तवल कार्य की सिद्धि को दोहराया जा रहा है। तव धन ऋकार है, इस दशा में आद्गुणय सूत्र से व के अ तथा ऋकार के लृ इन दो वर्णों के स्थान पर अगुणादेश करने पर तथा उरण रप्रय सूत्र से लपर करने पर तव अल धन कार्य रूप बना। वर्णों को मिलाने पर तवल कार्य रूप सिद्ध हुआ, यह सिद्ध होता है। अब यहाँ उरण रप्रय सूत्र को समझते हैं कि इस उरण रप्रय सूत्र से रपर और लपर कैसे हुए। इसके लिए हमें सूत्र के अर्थ को समझना होगा। सूत्र का अर्थ है उहु अण रपरय। उरण जो पद है इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा उहु धन अण और फिर आगे है रपरय। पहले हम उहु अण का अर्थ समझते हैं। उहु जो वर्ण है ये ऋ वर्ण के षष्ठी विभक्ति के एक वचन का रूप है, तो इसका अर्थ होगा ऋ के स्थान पर। हमने सीखा था षष्ठी का अर्थ होता है के स्थान पर। उहु का क्या अर्थ हुआ? ऋ वर्ण के स्थान पर। अण प्रत्याहार के वर्ण होते हैं, अर्थात अ ई उ ये जो तीन वर्ण होते हैं ये र पर र परे वाले होते हैं। र पर इस उरण का विशेषण पद हुआ कि उरण कैसा होता है? ऋ वर्ण के स्थान पर जो अ ई उ वर्ण होते हैं वो र पर रूप होते हैं, अर्थात अ र ई र उ र इस रूप में होते हैं। तभी हमने यहाँ पर आ के बाद क्या लगाया? र। अब जिज्ञासा हो सकती है कि यह सूत्र तो केवल रपर की बात करता है, फिर हमने इसके स्थान पर जो अलग किया है यह कैसे किया? तो इसका उत्तर यह है कि ये जो माहेश्वर सूत्र हैं इनमें जो हमने प्रत्याहार पढ़ा था हयवरट, उसमें जो र आया था उस में जो र प्रत्याहार बना उसको आगे के ल ण सूत्र में जो ल है उस ल के आकार में ल के आकार को जोड़कर बनाया गया था। तो ये जो र है ये र और ल दोनों वर्णों का बोधक है, दोनों का बोध इससे होता है। इसलिए इसी सूत्र से हम अर भी करते हैं और अल भी करते हैं। अतः हमारा रूप बना कृष्णार्थी और तवल कार्य। इस व्याख्यान में इतना ही। स्वस्ति, धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।